वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केस हल करने की यकीन दहानी, कहा अवाम और अल्लाह ताला को जवाबदेह हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी जिम्मेदारी निभाए या वो ऑफिस छोड़ दे। रियासत जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। हिरासती मराकज़ से लोग बाजियाब हुए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वज़ीर कानून के इक़दामात के लिए 2 माह की मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। पुलिस की सहाफ़ियों से बदतमीजी। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर अफजल जावेद को धक्के दिए। अदालत के बाहर वज़ीर-ए-आज़म के सामने सहाफ़ी सरापा एहतजाज। किसी को नाअहल करके सियासत खत्म नहीं की जा सकती। जेल हमारा ससुराल है। PDM इलेक्शन से भाग रही है। शेख रशीद की इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के पास कुछ नहीं, सिर्फ सैलाब सैलाब खेल रहे हैं। ट्वीट में शेख रशीद ने कहा अहल को नाअहल और नाअहल को अहल करना मतलूब है तो फिर कौम वोट डालने नहीं जाएगी। जहां सैलाब नहीं था वहां भी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। ज़िमनी इलेक्शन सैलाबी सूरत हाल के बायस मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। हर किसी से बात करने को तैयार मगर चोरों से नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। मुल्तान जलसे से खिताब में कहा जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। ये बैरूनी आकाओं के कहने पर हमारे फैसले करते हैं। पाकिस्तान के फैसले मुल्क में होने चाहिए। हमारे MPs को फ़ोन पर धमकियाँ दी जाती हैं। इनकी पूरी कोशिश है इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन इनकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तौहीन अदालत केस इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चेयरमैन PTI ने बनीगाला में आज अहम इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत के लिए कानूनी टीम को बुला लिया। पार्टी की सीनियर क़यादत भी आज इमरान खान से मुलाकात करेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू होगी। ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने के मामले पर भी मुशावरत की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान आमद। वज़ीर मुमलिकत उमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुटेरेस की आलमी बरादरी से पाकिस्तान के लिए बड़े पैमाने पर ताउन की अपील। ट्वीट में कहा तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। पाकिस्तान मौसमियाती तबाही का मुकाबला कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एंटोनियो गुटेरेस 2 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत और आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। सैलाब मुतासरीन इलाकों का दौरा करेंगे। सैलाब ज़दगान से भी मिलेंगे। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां ना थम सकें। ठट्टा के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दोला दरिया खान पुल से मुत्तसिल कई देहात डूब गए। सैलाबी पानी का रुख तब्दील करने के लिए सेहवन LS बचाओ बंद पर कट लगा दिया गया। पानी के दबाव में मामूली कमी। मंछर झील के रेले का दरियाए सिंध में अखराज होगा। कोटरी जामशोरों के मुतादिद देहात और शहरी इलाके भी ताहाल पानी पानी। पड़ीदन में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बोल न्यूज़ हमेशा आवाम की आवाज़ बना। आवाम की खबरें चलाता रहा। बोल हमेशा आवाम के मसाइल के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल की नशरियात बहाल करने का हुक्म दिया। पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल न्यूज़ की नशरियात केबल पर अब तक बहाल ना होने की सूरत में नाज़रीन www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर बोल की नशरियात देख सकते हैं। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया बोल न्यूज़ की नशियात को केबल पर पुरानी पोजीशन पर बहाल किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी।
पैमरा की 5 सितंबर की प्रेस रिलीज और फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर ने फैसला सुना दिया। जलसे की कवरेज हो या किसी अहम केस का फैसला, बोल न्यूज अवाम का पसंदीदा चैनल। टीवी और सोशल मीडिया पर बोल छा गया, रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया। कराची में डेंगू ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटों के दौरान शहर में 104 केसेस रिपोर्ट। 1 सितंबर से अब तक कराची में 622 केसेस रिपोर्ट हो चुके। अगस्त में शहरी 1265 केसेस सामने आए। सिंध में रवां साल डेंगू के 3201 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 4 अमवात, 160 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.03% रही। सत्तर बरस की हुक्मरानी खत्म। मलका बरतानिया का इंतकाल। उम्र 96 बरस थी। बरतानिया में 10 रोज़ा सोग, परचम सरनिगूं। शहजादा चार्ल्स बरतानिया के बादशाह बन गए। मलिका की आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद वेस्टमिनिस्टर में अदा की जाएंगी। मलका बरतानिया के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। और एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच पाकिस्तान और श्रीलंका शाम 7 बजे दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। उस्मान कादिर और हसन अली की शमूलियत मुतवक्के। मैच की फतह या शिकस्त का इतवार को होने वाले फाइनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों टीमें पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।